इस वीडियो में हम लोग बी एम डी एस एफ डी बनाने का डायग्राम जो होता है उसको बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनाते हैं। और जो बी एम डी एस एफ डी डायग्राम है जो वो मतलब लाइन स्केचिंग या फिर 1D एलिमेंट पे सिर्फ एप्लीकेबल होता है। जैसे हम लोग पहले एक बीम बनाते हैं तो उसमें वो क्या होता है कि उसमें नहीं भर पाता है। तो हम लोग इसमें इस लाइन बनाएंगे एंड देन उसमें हम अप्लाई करेंगे बी एम डी एस एफ डी। तो लाइन बनाने के लिए हमने एक्स वाई प्लेन लिया एंड स्केचिंग में गए, लाइन बनाया। यहाँ पे हमने लेट से पहले इसकी यूनिट हम लोग चेंज करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट मीटर है, ठीक है मीटर में रहने देते हैं। एंड ये हो गया हमारा एक लाइन एंड ये दो, एक ये तीन और एक और बना सकते हैं ये चार। तो हमने ये लाइन बना दिया एंड अब इसको हमने जनरेट कर दिया। कंसेप्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन डिसाइड करेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा। जनरली तो बीम का रेक्टेंगुलर ही होता है, साफ्ट का सर्कुलर हो जाता है और हॉलो टाइप का भी सर्कुलर रहता है। तो फिलहाल हम लोग रेक्टेंगुलर लेते हैं, तो रेक्टेंगुलर लिया हमने एंड रेक्टेंगुलर में इसका हम लोग ये इसका डायमेंशनिंग करेंगे। तो लेट्स से 0.05 दे दिया एंड इसका भी 0.05। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ये है हमारा, ये हमारा एलिमेंट है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लेट्स हम इसको 0.09 कर देते हैं। ये हम इसको इतना कर दिए एंड इसको भी 0.09 कर दिया मीटर में। एंड अब हम लोग इसको जनरेट करेंगे। ये हो गया, काफ़ी छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो फिर 0.5 लेट से कर देते हैं और इसको भी 0.5 ही कर देते हैं। अब इसको जनरेट कर दिया, ये हो गया। देख सकते हैं इसको। अब इसकी जो डायमेंशनिंग है, हम जो ये स्केच बना रखे हैं उसकी डायमेंशनिंग थोड़ी कर देते पहले। ये 8 मीटर है, इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। लेट से हम इसको 2 मीटर रख देते हैं एंड इसको 1 मीटर, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, दो ही कर देते हैं। एंड इसको भी, इसको 1 कर देते हैं एंड इसको हम 1.5 लेट से कर दिया। एंड अब इसको हम थोड़ा जूम कर देते पहले। ये हो गया हमारा, ये। अब इसको हम जनरेट कर देते हैं। तो ये हमारा जूम हो गया एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हमने जनरेट कर दिया है, 2 मीटर का रख दिया और एक 1.5 का रखा है। अब क्या करेंगे कि हम लोग मॉडलिंग पे गए। अब यहाँ पे हम जाएंगे कंसेप्ट पे। यहाँ पे हम लाइन फ्रॉम स्केचिंग, यानी कि अब इसको हम यहाँ से जो हमने ये क्रॉस सेक्शन बना रखा था उसको इस लाइन पे हम लोग स्केच करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। लेट से हमारा ये हो गया
एज हमने सेलेक्ट किया एंड ये एज ले लिया, कंट्रोल प्रेस किया, इसको ले लिया एंड इसको भी और इसको भी, चारों को सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको अप्लाई कर दिया एंड ये हो गया हमारा स्केच होने के बाद। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जनरेट कर देंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने, अब इसको हमने जनरेट कर दिया। तो पर ये अभी हमारा शो नहीं हो रहा है, तो शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें लाइन, हमने जो हमारी जो लाइन बॉडी है ये जनरेट तो हो चुकी है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने स्केच दिया हुआ है उसको हम क्रॉस सेक्शन उसका व्यू में डालेंगे। ये रेक्टेंगल वन हमने ड्रॉ कर रखा था, अब इसको हम जनरेट कर देंगे। ये हो गया, पर ये शो नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ से व्यू में जाकर क्रॉस सेक्शन सॉलिड करेंगे तो ये दिखने लगेगा। इसको देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन था रेक्टेंगुलर था एंड ये हमारा उसको बीम के फॉर्म में दिखा रहा है, हमने शो कर रखा है। एंड अब इसको हम हाइट फिलहाल कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो भी फोर्स उस अप्लाइड होगा उस जो हमारा 3D फिगर दिख रहा था उस पर नहीं होगा, इस लाइन पे होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है लाइन बॉडी है, तो जो भी फोर्स हम लगाएंगे इसी पे लगेगा। एंड एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग मतलब जानते हैं कि 3D एलिमेंट भी होता है, सरफेशियल भी होता है, मतलब जो हम एनसीएस पे हम ड्रॉ करते हैं वो 1D 2D और 3D के फॉर्म में बनता है। तो अभी तक जितना हमने बीम बनाया था, जो भी हमने बार बनाया था, स्पैन बनाया था, तो वो जो था 3D था। तो 3D के लिए क्या होता है कि हमारा जो है BMD SFD होता है जो, वो नहीं बन पाता है, क्योंकि अब 3D में है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। और 1D बॉडी में क्या होता है कि हमारा जो भी हम बनाएंगे तो ये सिर्फ एक 1D एलिमेंट की तरह ट्रीट आएगा, 1D बॉडी की तरह ट्रीट आएगा, तो इसमें ईजिली हम एक ही जगह पे फोर्स लगा करके या फिर इस पूरे एज पे फोर्स लगा करके हम SFD BMD ईजिली बना सकते हैं। तो अब ये हमारा हो गया है एंड इसको हम कट करते हैं, ये हमारा हो गया। एंड अब इसको हम मॉडलिंग पे डबल क्लिक करेंगे। ये हमारा ओपन हो गया है, देख सकते हैं ये हमारा 1D बॉडी है। तो अब इसको हमें क्या करना है कि मैश करना है, तो लेट से मैश कर दिया हमने, इसको जनरेट कर दिया, डिफ़ॉल्ट ही हमने कर दिया इसको। तो ये देखिए हमारा डिफ़ॉल्ट जो है मैश जनरेट हो गया है। अब इसको हम फाइन वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए डिफ़ॉल्ट जो हमने मैश कर रखा है वो शो हो रहा है कि ये देखिए बेसिकली ये 2 ये 3 ये 4 ये नोट्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो इसको हम और इसकी साइजिंग जो है और हम लोग थोड़ा फाइन कर देते हैं, रिजोल्यूशन इसका बढ़ा देंगे एंड इसको कोर्स जो है इस कोर्स को हम चेंज करेंगे, फाइन कर दिया एंड वापस से जनरेट कर दिया, तो ये हमारा बन गया। एंड अब हमें क्या करना है कि स्टैटिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे पहले हम लोग फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए पहले ये हमारा स्पैन है, हम लोग देख सकते हैं। फिक्स करने के लिए हम इसमें किसी पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। तो इसको और इसको भी कर सकते हैं, तो लेट से हमने यहाँ से कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फिक्स हो गया। एंड अब हमें क्या करना है कि फोर्स लगाना है। तो पहले हम सपोज करते हैं कि इस वाले स्पैन पे हमने क्या है कि 4 बना रखे हैं ना स्पैन, 1 2 3 और ये 4 है। तो हम इस पर क्या करते हैं कि एक पहले यूडियल फोर्स लगाते हैं लेट से, और हम एज पे लगाएंगे, होल एज पे 1 2 और ये 3 और ये 4। तो हम सपोज इस वाले पे लगाते हैं जो 2M का है, तो इसको सेलेक्ट किया एंड इस पर अप्लाई कर दिया और इसको हमने वेक्टर से कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट किया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, तो निगेटिव में लेट से हमने 1000 लगा दिया
एंड ये हमारा हो गया। एंड अब इस पर हम फोर्स भी एक दो लगा देते हैं। सपोज हमें फोर्स लगाना है तो एज पे तो लगाएंगे नहीं, एज पे हमने एक लगा दिया है, लगा सकते हैं लेकिन फ़िलहाल इस बार हम पॉइंट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई करेंगे एंड इसका हमने फिर से वेक्टर इसका कॉम्पोनेंट किया एंड यहाँ पे फिर से हमने निगेटिव, लेट से हमने इसको 100 कर दिया। तो ये हमारा 100 हो गया और ये हमारा यहाँ पे 1000 का हो गया यूडीएल लोड। एंड देन अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन पे क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 3D एलिमेंट पे ये सब जो SFD BMD नहीं हो पाता है। तो इसमें अगर देखेंगे ना, तो हम राइट क्लिक के जब करेंगे तो इंसर्ट पे जाएंगे तो हमारा ये देखिए एक नया ये दो चीज़ ऐड हुआ है, बीम रिजल्ट एंड बीम टूल। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा, ये देखिए SFD BMD ऐसा ये शेयर मोमेंट का डायग्राम दे रखा है एंड बेंडिंग मोमेंट है, एक्सेल मोमेंट है, टॉर्सल मोमेंट है, शेयर फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं जो कि हम 3D एलिमेंट जब हम बना के ऑलरेडी बीम टाइप का या फिर स्पैन बनाते हैं तो उसमें ये शो नहीं होता है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो अब क्या है कि अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इंसर्ट में लेट्स हमने बीम रिजल्ट में SFD ऐड कर दिया, ये टोटल शेयर फोर्स मोमेंट डायग्राम ऐड कर दिया एंड इसमें हम लेट्स से बेंडिंग मोमेंट भी ऐड कर दिया एंड एक्सियल फोर्स भी कर दिया एंड शेयर फोर्स भी कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि डिफॉर्मेशन भी चाहिए, तो डिफॉर्मेशन भी ऐड कर दिया, टोटल डिफॉर्मेशन हो गया एंड स्ट्रेन भी हमने स्ट्रेस कर दिया, सॉरी। तो इसमें सिर्फ हम लोग डिफॉर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस ये 1D एलिमेंट है, तो इसमें एक पॉइंट पे ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो हमने किया है वही ऑटोमेटिक सब बता देगा। तो ये हमारा हो गया एंड अब इसको हम जनरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब सॉरी ये अभी जो हमारा है इसको अभी हम फिलहाल डिलीट करते हैं। पहले हम एक नॉर्मल पहले सॉल्व करके देखते हैं, इसका डायग्राम हम लोग बाद में बनाएंगे। एंड ये कर दिया हमने, ये हमारा सॉल्व हो गया, इसको देख सकते हैं हम लोग। ये है, ये हमारा फिक्स एंड था और ये हमारा था, तो देख सकते हैं कि टोटल डिफॉर्मेशन हमारा ये है, देखिए शेयर फोर्स भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स 1100 है, यूनिट यहाँ पे न्यूटन दे रखी है एंड ये हमारा है मिनिमम 100 है। एक्सियल फोर्स भी देख सकते हैं, एक्सियल फोर्स जो है इसके अलोंग लग रहा है, इसके एक्सिस के, तो वो तो हमारा ज़ीरो ही है, ये वही शो कर रहा है कि ये ज़ीरो है। एंड ये हमारा हो गया टोटल बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्स इतना है और मिनिमम इतना है, न्यूटन मीटर यहाँ पे यूनिट दे रखी है। और टोटल डिफॉर्मेशन में हमने देख लिया, ये टोटल डिफॉर्मेशन है हमारा, मीटर में दे रखा है ये एंड ज़ीरो हमारा है, ज़ीरो हमारा यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन का मैक्स हमारा यहाँ पे आता है। तो ये हमने ये चीज़ें देख ली। अगर अब हम लोग को क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, तो कैसे देखते हैं, तो इसको जनरेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जैसे मैंने बताया था राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे एंड बीम रिजल्ट पे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर ये कुछ चीज़ें हैं, तो हमें पाथ चाहिए। तो पाथ के लिए क्या करेंगे कि हम लोग पहले मॉडल पे जाएंगे, देन इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ज्योमेट्री टाइप का कुछ दिखेगा, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ये रहा एंड इस पर हम लोग पाथ बनाएंगे क्योंकि उस पर हमें पाथ बोला हुआ था। तो अब इस पर 2 पॉइंट दे रखा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एज करेंगे क्योंकि हमने एज बना रखा है। अब एज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एज सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक किया एंड इसको सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इसको एंड इसको, एंड इसमें जो है हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा चारों जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको क्रिएट करने के बाद क्या है कि हम लोग इस पे जाएंगे जहाँ पे हमें ये टोटल ये डायग्राम चाहिए था
एंड इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने अभी पाथ क्रिएट किया है यहाँ पे, जैसे ये पाथ खोला हुआ था तो हमने पाथ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया ज्योमेट्री में। एंड अब इस पाथ को हम लोग सेट करेंगे। इसने इस पाथ को सेट कर लिया। अब हम लोग इस पाथ को सेट किया, यानी कि हमारा इसके 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 मतलब इन चारों के स्पैन को बेसिस पे ये डायग्राम बनाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा ये सॉल्व हो गया, देख सकते हैं। तो ये हमारा SFD PMD डायग्राम है। ये देखिए ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, ये टोटल शियर फोर्स का डायग्राम है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम है। तो ये तीनों डायग्राम हमें ये शो करने लगा, देख सकते हैं। यहाँ पे ये 100 मैक्सिमम है, सॉरी 1100 मैक्सिमम है हमारा। ये टोटल शियर फोर्स है, तो यानी शियर फोर्स हमारा जो है 1100 मैक्सिमम है एंड मिनिमम हमारा जो है 100 है। जो हमने लास्ट में 100 लगाया था तो वो उस वाले स्पैन में, जो लास्ट का हमारा आई थिंक 1.5 मीटर था, तो उस वाले स्पैन में ये कांस्टेंट रहा होगा। एंड और ये देख सकते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्स 3650 है एंड यहाँ पे मिनिमम हमारा इतना गया हुआ है। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जो मैक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये है, उसमें शो हुआ था। और जीरो तो हमारा जहाँ पे हिंज होता है, जहाँ पे सपोर्टेड होता है, जहाँ फिक्स होता है वहाँ पे होता है, देख सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो शेयर फोर्स पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये शेयर फोर्स होगा। तो ये देखिए मैक्सिमम और ये मिनिमम सेम। और टोटल डिफॉर्मेशन भी हमारा 3.3 करके कुछ उसमें दिखा रहा था एंड मिनिमम तो हमारा 0 ही रहेगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट ये हो गया हमारा, उसमें शो हो रहा था कि इतना हमारा मैक्स है और इतना हमारा मिनिमम है। तो इस तरह से हम लोग इसमें बेंडिंग मोमेंट ऐड कर सकते हैं। डायग्राम जो होता है बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम, हम ये सब चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए हमें पाथ क्रिएट करना पड़ता है कि जो हमने डायग्राम बनाया होता है किसके अलोंग चाहिए, बेसिकली किसका, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस जिसके अलोंग चाहिए हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये हमारा पाथ है, इसी बेसिस पे हमें चाहिए। तो हमने ये पाथ पहले उसको सब बताया कि ये हमारा स्पैन है, एजेस को सेलेक्ट करके एंड देन अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा इसने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया और टोटल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी बना दिया इसने। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डायग्राम वगैरह का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।